कि आप बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? बच्चे पैदा करना, कमाना, दान पुण्य करना, मंदिर बनाना, क्या कर्म है? धर्म क्या है मनुष्य का? मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये हमारा पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है। एक होता धर्म, एक होता परम धर्म। बोलो राधे राधे। दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि हम जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हमारे मन में एक भ्रांति हो जाती है। हम सोचते हैं पहले पूजा किसकी करें, शिव जी की करें या पार्वती की या कन्हैया की करें। कोई कहता भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता नहीं शेरा वाली बड़ी है। तो बड़ा कौन है? हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? ये हमारा दूसरा सवाल। तीसरा प्रश्न है कि वेद में भगवान का नाम लिखा है अजन्मा। हमारे वेद कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। और जब भगवान का नाम अजन्मा है तो फिर भगवान राम कैसे बन गए, कृष्ण कैसे बन गए हैं? फिर उन्होंने जन्म कैसे लिया? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता 24, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न महाराज, पांचवा प्रश्न ये है कि समय तो है थोड़ा और जिंदगी भी है थोड़ी, और जो शास्त्र है ना वो बहुत बड़े हैं। तो इतने बड़े शास्त्र को सुनने के लिए समय भी ज्यादा चाहिए। इसलिए ऐसा करो, जो शास्त्रों का सार है ना वो हमें बताओ। शास्त्रों का सार क्या है? कल आपको बताया था वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को छोटी बना के समझा दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यानी शास्त्रों का जो सार है ना वो हमें समझाओ। छठा हमारा प्रश्न है प्रभु कि गीता में लिखा है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। चलो ठीक है। और जब भगवान चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है? उस समय धर्म की रक्षा कौन करता है? राम जी के जाने के बाद धर्म की रक्षा किसने करी? ये हमारा छठा प्रश्न है। आप कृपा करके जवाब दें। इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? सूत जी कहते हैं ऋषियों, तुम्हारे 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी को प्रणाम करना चाहता हूं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उदरेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ था, सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही संसार छोड़ के चल दिए। उनके पिता व्यास जी रोक रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? लेकिन रुके नहीं। वृक्षों से आवाज आ रही है, व्यास जी किसके पीछे जा रहे हो? ये लौटने वाला नहीं है, तुम ही लौट जाओ। व्यास जी लौट आए। ऐसे परम भूत
सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जो पैदा होते ही तपस्या करने वन में चले गए। बोलो राधे राधे। पूछने लगे ऋषि लोग कि महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो ऐसा हुआ, गोलोक धाम में रहती है हमारी राधा रानी। बोलो राधे राधे। वैकुंठ से ऊपर है गोलोक धाम, जहाँ पे श्री किशोरी राधा रानी सिंहासन पर बैठी हैं। ये सुखदेव जो हैं वहाँ खेल रहे हैं। राधा रानी कहने लगी, बेटा सुखदेव, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम पृथ्वी पे जाओ और जाके भगवान के धर्म का प्रचार करो। बोले ठीक है माता जी। तो ये सुखदेव जो है ना, कैलाश पर्वत पर एक मैना के गर्भ से, तोती के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इधर नारद जी सोच रहे हैं कि भाई भागवत का प्रचार करना है, सुखदेव का जन्म करवाना है, क्या करूं? सोचने लगे, ब्रह्मा ब्रह्माणी में तो मैंने झगड़ा करवाई चुका, लक्ष्मी नारायण में भी कई बार करा लिया, लेकिन भोले बाबा में नहीं कराया। अब की इनका ही नंबर है। नारद जी को तो आप जानते ही हो। देखो, जहां कभी झगड़ा ना हुआ हो, नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई शुरू, और जहां हमेशा झगड़ा होता रहता हो, नारद जी पहुंच जाए तो कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हाँ, नारदति इति नारद है। जिनकी बात कबहू रद्द नहीं होती वही नारद है। और हमारे ब्रज में कहते हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है। जो जल को भी ज्ञान सिखा दे, मूर्ख को भी ज्ञान सिखा दे, वही नारद है। और नारद जी जिसको मिल जाए ना, उसको भगवान जरूर मिलते हैं। तो आज नारद जी कैलाश पर्वत पे आए, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, पार्वती मैया भोजन की तैयारी कर रही है। नारद जी पहुंच गए। माता जी प्रणाम, मैं नारद। आओ 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 नारद। अरे बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है, आजकल कहाँ रहते हो? बोले क्या बताएं माता, आजकल हमने कहीं इधर उधर जाना बंद कर रखा है। क्यों? आजकल लोग नकली प्रेम करते हैं, बनावटी। शकल देख ली तो हंस जाएंगे, और जैसे ही पीठ फिरी तो मुंह बनाएंगे। अरे नहीं नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। हाँ माता, आजकल लोग बनावटी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते। बोलो राधे राधे। पार्वती कहने लगे, मेरे पति देव तो मेरे से सच्चा प्रेम करते हैं, आज तक उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं मेरे से। बोले क्या नहीं छुपाया? अरे नारद, जो गुरुजी मंत्र देते हैं वो किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारे भोले तो इतने भोले, वो भी मुझे बता दिया। बोले और क्या माता? अरे जब वो समाधि में बैठते ना भजन करते समय, उस समय अगर हमको कोई भगवान के दर्शन हो जाए, या सपने में हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, तो किसी से कहना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। हमारे भोले तो इतने भोले हैं, रोज आके बता देते हैं, आज तो हमने भगवान को गाय चराते हुए देखा, आज हमने कन्हैया को माखन चुराते हुए देखा, वो भी बताते। फिर तो बहुत प्रेम करते हैं माता जी आपको। बोले हाँ, अच्छा तो फिर तो ये भी पता होगा आपको कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं? तुमको पता है, उनके पहले भी ब्याह हो चुके हैं कई। पार्वती कहने लगी है? बोले और क्या तुम सोच रही हो तुम्हारे पति? वो जो उनके गले में मुंड है ना, उनकी पहली बीवी के, पहली पत्नी के हैं। नारद जी ऐसा कह के चले आए। पार्वती को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपना श्रृंगार खोल लिया, कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ आए समाधि से उठ के, देवी ला भूख लगी है, कुछ भोजन ले आओ। बोली नहीं। अरे क्या हुआ, आज कुछ बनाया नहीं क्या?
बोले कुछ नहीं बनाया और आज बात नहीं करनी तुम्हारे से। बोले क्या बात है, क्या गलती हुई? बोले तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, तुम हमारे से छुपाव करते हो। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ कहने लगे देवी हमने तुमसे क्या छुपाया? बोले ये बताओ तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किसके मुंडे? मेरी सौत के हैं ना? बोले नहीं नहीं ये तुम्हारी मुंडे। बोले मेरे? बोले तुम पिछले जन्म में सती थी, तुम हवन कुंड में जाके कूद पड़ी, तो मैंने तुम्हारे शरीर में से ये मुंड की माला बना के पहन ली। देखो मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, मरने के बाद भी तुमको नहीं छोड़ता हूँ। पार्वती कहने लगी महाराज फिर तो तुम और भी कपटी हो। बोले क्यों? बोले हमें तो बार बार मरना पड़ता है और तुम हमेशा जिंदा रहते हो, तुमने कौन सा अमर मोद खाया? भोलेनाथ बोले देवी हमने तो अमर कथा सुनी। बोले हमें भी सुनाओ अमर कथा। बोले सुना तो देंगे लेकिन हम जब कथा करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं, हमें मालूम कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं? पार्वती बोली मैं हूं करती रहूंगी, हाँ करती रहूंगी। बोले ठीक है तुम हुंकारा भरना, हम कथा सुनाएंगे। आज भोले बाबा ने डमरू बजाया, जैसे ही डमरू की आवाज गूंजी तो जितने भी पशु पक्षी वहां थे ना आसपास सारे भाग गए। वो तोता और मैना भी उड़ गए, लेकिन उनका जो अंडा था ना वो वहां गिर पड़ा और फूट गया। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ ने कथा सुनाई, पार्वती हुंकारे भर रही हैं। पहले दिन की कथा हुई तो जो तोता था ना, तोता जो अंडा था वो अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा में उसमें जीव प्रकट हो गया। तीसरे दिन की कथा में जीव बाहर आ गया। चौथे दिन की कथा में थोड़ा बड़ा हुआ। पांचवें दिन की कथा में और बड़ा हो गया। छठे दिन की जब कथा चलने लगी तो पार्वती को नींद आ गई। बोलो राधे राधे। पार्वती को जब नींद आई तोता ने समझा मैया सो गई, कथा बंद होने वाली है और आनंद पूरा आ रहा है, क्या करूं? तोते में एक खासियत होती है, वो जिसकी मर्जी आवाज बंद निकाल सकता है। अब पार्वती की आवाज में हुंकरा भरने लगा। और कथा सुनारी पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। और कथा सुनारी पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। शंकर भगवान की बोली, देवों महादेव की जय हो। सुनाने शिव जी गोरा दीवा पर सोई, कथा सुनाने शिव जी गोरा दीवा पर सोई। मस्तिष्क शिव जी भग में वहाँ देते हूँ गिरा कोई, मस्तिष्क शिव जी भग में वहाँ देते हूँ गिरा कोई। सवरी कथा सुनी तो ताने, सवरी कथा सुनी तो ताने, पंछी का उसे हार कभी हंसता कभी रोता, हुंकरा दे रहे तोता, उमाही बन गई सोता, हुंकरा दे रहे तोता। शंकर भगवान की, उदारू वाले बाबा की जय हो।
जब नींद से जागी गोरा मेरी भयो जिगर में कीनो, नींद से जागी गोरा मेरी भयो जिगर में कीनो। पूछ रहे शिव शंकर ये किसने हुकरा दिया, पूछ रहे शिव शंकर ये किसने हुकरा दिया। ले त्रिशूल चले शंकर, ले त्रिशूल चले शिव शंकर, तोता के बड़े बिछाड़ मन में धीरज तोता उठा दे रे तोता, आगे बढ़ गए तोता होकरा तो पर कथा सुनारी पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनारी पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को भक्त हो गए कान घुमाते पड़ गए तोता, ओ तेरा दे रहे तोता, ओ आगे बढ़ गए तोता, ओ करा दे हो करा दे हो करा दे तोता। बोल शंकर भगवान की, दुर्गा जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। आज